पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम सीताराम सीताराम। भज प्यारे मन सीताराम। आप सभी पुण्य आत्मा देखिएगा, आप नहीं ध्यान से सुनोगे, अपना नुकसान करने वाली बात है। मैं तो निवेदन कर सकता हूँ, सुनना ना सुनना, समझना ना समझना आप पुण्य आत्माओं का काम है। जैसे ही लंकिनी को घूंसा लगा, जो कि आप और हम लोगों ने, ये मन हमें रोकता है, ये बुद्धि हमें विचलित करती है सत्संग में और भगवान की ओर जाने से। कोई और कारण नहीं है। हम मन बुद्धि के गुलाम बन जाते हैं। और जैसे ही हनुमान जी ने लंकिनी को घूंसा मारा, वो गिरी और उसके मुख से खून निकला और हाथ जोड़कर हनुमान जी से विनय करते हुए कहने लगी, देखो एक घूंसे से उसे कौन सी बात याद आ गई। जब संत महात्मा हमें बताते हैं कि आपको माँ के गर्भ में भगवान ने आपकी क्या वार्तालाप हुई थी, हमें याद नहीं आता, और सुनते भी हैं तो सुना अनसुना कर देते हैं। और वो क्या कह रही है, जब रावणई ब्रह्म बर दीना, चलत विरंची कहा मोहि चीना, विकल होसी ते कपी के मोरे, तब जाने सु निशिचर संगारे, तात मोर अति पुण्य बहुता, देखो नैन राम कर दूता। यानी जो ज्ञान रावण नहीं ले सका, लंकिनी के एक घूंसे के प्रहार से उसे होश आ गया, उसे याद आ गया। और क्या कहती है, जब ब्रह्मा ने रावण को वरदान दिया था तो चलते समय उन्होंने मुझे पहचान कर कहा था, लंकिनी को पहचान कर कहा था। क्या कहा था, जब तू बंदर की मार से, बताइए, जब तू बंदर की मार से विकल हो जाएगी, जब तू बंदर की मार से विकल हो जाएगी तो जान लेना, क्या जान लेना, निशाचरों का अंत समीप है। क्या मतलब, जैसे ही हमारे जीवन में कि संत का प्रहार होता है, कहते ना, जब संत मिलन हो जाए तो इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। आप बताइए, यानी
लंकनी को होश आ गया। यानी पापों का अंत। निशाचर कौन? काम, क्रोध, लोभ। लंका में रहने वाले कौन? रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण। आपके हमारे अंतःकरण में रहने वाले कौन? जिन्हें हमने संभाल के रखा हुआ है। यही काम, क्रोध, लोभ है। और लंकनी क्या कहती है? ब्रह्मा जी ने मुझे पहचान कर कहा था, जब बंदर की मार से विकल हो जाएगी तो जान लेना निशाचरों का अंत समीप है। ये मेरा बड़ा पुण्य है कि अपनी आंखों से मैं राम के दूत को देख सकी। और ये कह लंकनी एक बड़ी विचित्र बात कहती है। आप और हम लोग पूरी एकाग्रता के साथ सुने, समझें, ध्यान दें कि लंकनी क्या कहती है। जो आप और हम लोगों ने ना तो कभी रामचरितमानस में पढ़ करके चिंतन किया, मनन किया, और दृढ़ता तो आएगी कहाँ से। लंकनी कहती है, बताइए, कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख। क्या कहती है? तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, तूल न ताही सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। हद हो गई। एक राक्षसी लंकनी एक घूंसे में सत्संग की महिमा बता रही है। इसलिए मैंने कहा था, ये राजस गुण जो है, ये धन का जो लोभ है, ये माया का जो लोभ है, मोह का जो लोभ है, ये इतनी आसानी से नहीं जाता। आप सोचिएगा, लंकनी ऐसी बात बोले कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख, धरी तुला एक अंग, और तूल न ताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। यदि चारों प्रकार के मोक्ष और समस्त स्वर्गों का सुख एकत्र करके तराजू के एक पलड़े पर रख दिया जाए, यानी सारे सुख, चाहे स्वर्ग का हो चाहे अपवर्ग का हो, सब एक पलड़े पर रख दिया जाए, और दूसरे पलड़े पर सत्संग, तो दोनों की तुलना नहीं की जा सकती। एक घूंसे ने इतना कमाल कर दिया। बड़ी अटपटी सी बात मालूम पड़ती है। लंकनी रावण की सेविका खाने वाली जीव को जिस सत्संग की बात कहती है, वो उसे किस प्रकार मिला। अब आप सोचिए, क्या घूंसा लगना सत्संग है? क्या घूंसा लगना सत्संग है? बड़ी अटपटी लगती है। लंकनी जिस सत्संग की बात कहती है, वो उसे किस प्रकार मिला। क्या हनुमान जी ने कोई भाषण दिया या कोई कथा सुनाई? उन्होंने तो बस मुक्केबाजी की। तो क्या सत्संग मुक्केबाजी है? आप बताइए, रामचरितमानस में लिखा है। यदि हनुमान जी ने लंकनी को भाषण देकर समझाया होता कि मैं तो राम का कार्य करने के लिए जा रहा हूँ, मैं उनका दूत हूँ, तब तो बात समझ में आती कि सत्संग हुआ। पर लंकनी तो हनुमान जी को रोकती है।
और हनुमान जी उसे मुक्का मार के गिरा देते हैं। फिर भी वो कहती है बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। याद रखिए, सचमुच ही सत्संग जितना बढ़िया यहां हुआ, अब मैं बहुत विचित्र बात बोलने जा रहा हूं, जितना सुंदर सत्संग यहां हुआ उतना रामायण भर में कहीं नहीं हुआ। पूरी रामायण के अंदर कहीं इतना बड़ा सत्संग नहीं हुआ। क्या मतलब? जिस सत्संग से लंकनी बदल जाए, उससे बढ़िया सत्संग और क्या हो सकता है? आप सोचिएगा। आप और हम लोग तो लंकनी नहीं है। अभी ध्यान से सुनेंगे तो समझ में आएगा कि हम क्या हैं। लंकनी किसकी रक्षा कर रही है? राजकुमार जी आवाज बंद कर लीजिए भैया। एक साथ दो काम में आनंद मत लो। लंकनी तो हनुमान जी को रोकती है और हनुमान जी उससे मुक्का मार के गिरा देते हैं। फिर वो कहते हैं बड़ा अच्छा सत्संग हुआ। आप और हम लोग अपने अंतःकरण के दुर्विचारों को, काम को, क्रोध को, लोभ को संरक्षण देते रहते हैं। क्यों? हम उनकी रक्षा करते रहते हैं। तो हम भी तो लंकनी हुए, हम भी तो लंकनी बने और हनुमान जी से मुक्का मार के गिराते हैं। फिर भी कहा सत्संग। याद रखिएगा, सचमुच ही सत्संग जितना बढ़िया हुआ उतना रामायण में कहीं नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जिस सत्संग से लंकनी बदल जाए, हमारा मन तो नहीं बदला, हमारी बुद्धि तो नहीं बदली, वही ढाक के तीन पात, वही तेरा मेरा अपना पराया, राग द्वेष, मोह, लोभ, काम, क्रोध, लोभ सब भरे हुए हैं। उससे बढ़िया सत्संग और क्या हो सकता है? अच्छे पात्र के लिए सत्संग का कोई विशेष महत्व नहीं, पर जिस सत्संग से, अब ध्यान दो, जिस सत्संग से दुष्प्रवृत्तियों से भरी लंका नगरी में रहने वाली लंकनी जैसी राक्षसी बदल जाए। हमने कई बार आपसे निवेदन किया कि माया महाठगनी हम जानी। ये माया क्या करती है? माया मन की मोहिनी, मन को मोहती रहती है और मन अंदर के दुर्विचारों पर पर्दा डाले रहता है। कोई गुरु पूछे, ऑल राइट, एक बात बोल देते हमारा सब कुछ ठीक है। आप देख लीजिए, आप और हम सब लोग, इसलिए मैंने जान करके इस प्रसंग को ये सोच विचार करके कि इसकी लास्ट में चर्चा करेंगे, क्योंकि हनुमान जी के चरित्र में और सीता तक पहुंचने में यही एक कारण है। आप और हम लोग अब तक कल्याण क्यों नहीं हुआ, सीता तक क्यों नहीं पहुंचे, हमारे को आज तक भगवत प्राप्ति क्यों नहीं हुई? क्योंकि हम सत्संग रूपी घूसा हमें लगा नहीं, हमारे मुख से ये काम क्रोध लोभ रूपी खून निकला नहीं। हम तो बाहर उसको संरक्षण देते रहे, अपने हृदय के इन दुर्विचारों को पालते रहे, सत्संग भी सुनते रहे और लंका का दुर्ग भी संभालते रहे। और मैंने कहा जिस सत्संग से लंकनी बदल जाए, उससे बढ़िया सत्संग और क्या हो सकता है? अच्छे पात्र के लिए सत्संग का कोई विशेष महत्व नहीं,
पर जिस सत्संग से, मैं फिर आपसे निवेदन कर रहा हूं, जिस सत्संग से दुष्प्रवृत्तियां लंका नगरी में रहने वाली लंकनी जैसी राक्षसी बदल जाए, वही ठीक है। अब आप सोचिए, क्या आप और हम लोगों को अपने जीवन में कोई संत महात्मा नहीं मिला? आप कहेंगे बहुत मिले, बहुत मिले, लेकिन उनकी बात का हमने अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर प्रभाव नहीं पड़ने दिया। क्यों? हम अंदर की लंका की रक्षा करते रहे और बाहर, मैंने कहा था, खूब पूजा पाठ सत्संग सुनते रहे, सब काम करते रहे। जब अंतःकरण शुद्ध होगा कैसे? लंका जलेगी कैसे? रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण मरेंगे कैसे? खाली रामलीला में उनमें आग लगाने से तो मरेंगे नहीं। हमारे अंतःकरण में जो पाप भरा हुआ है, तेरे मेरे का, राग द्वेष का, अपने पराये का, यही तो लंका है। और है कहाँ लंका? और देखिएगा, ये सोने की लंका क्यों कहलाती है? क्योंकि आपको अपने अंतःकरण में सब बहुमूल्य नजर आता है। अंदर के सारे रिश्ते, नाते, संबंध सब अमृत तुल्य नजर आते हैं। और उसी देह में प्रीतम परमात्मा भी बैठा हुआ है। इसलिए मैंने आपसे निवेदन किया कि आप और हम लोग सच्चे संत महात्मा महापुरुष तो होते हैं, उनके साथ में ही भगवान विलक्षण व्यवहार भी करते हैं, और उनमें जितनी विलक्षणता भगवान को लानी होती है लाते हैं। ऐसे जो उच्च कोटि के महापुरुष होते हैं, उनमें भी भगवान अपना प्रभाव, अपने अधिकार देकर अपना काम करा सकते हैं। उनमें भी वही शक्ति होती है, लेकिन भगवान को जब अपना काम कराना होता है, अपने शब्द संत महात्माओं के मुख से प्रकट करा देते हैं। क्योंकि भगवान को वहाँ अपने परम धाम से किसी को भेजना ना पड़े, उसे उसी योग्यता का कोई यहाँ हो तो वह थोड़े से ही वहाँ से भेजने का काम करा लेते हैं। इसलिए पुण्य आत्माओं, आवश्यकता है कि संत महात्माओं के शब्दों पर आप और हम लोग कितना विश्वास करते हैं। आज के सत्संग की, आज लंकनी के घूंसे की, हनुमान जी अभी सीता जी से मिले नहीं हैं, लंका में प्रवेश किया नहीं है, अभी तो गेट पर ही लंकनी को घूंसा लगा है, उसे सत्संग का असर महसूस हो गया। और आप और हम लोग कितने कितने वर्ष जीवन गुजर गए, अनंत जन्मों से सत्संग सुन रहे हैं, लेकिन अंतःकरण के दुर्विचार वो हम मार नहीं सके। काकभूषुंडी जी ने कहा कि मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिन ते पुनः उपजई बहुसूला। लेकिन आप और हम लोग उन्हें राशन पानी देते रहते हैं, उसी मोह ममता आसक्ति को पालते रहते हैं। अब आप सोचिए, ये बुराइयों को बढ़ावा देना, क्योंकि हम जान ही नहीं सके। आप कोई पहली बार रामचरितमानस नहीं सुन रहे हो, इससे पहले भी बहुत बार सुना होगा, और ये चौपाई सबने पढ़ी होगी कि तात स्वर्ग अपवर्ग सुख,
धरी तुला एक अंग, तूल न ताई सकल मिली, जो सुख लव सत्संग। एक क्षण के शरणागति से मार्ग प्रशस्त हो जाता है, लेकिन हम शरणागति कब करें? जब हम किसी गुरु को अपने अंतःकरण में जाने दें। हम तो बाहर ही टाल देते हैं, हाँ गुरुजी ऑल राइट, हाँ बिल्कुल सब कुछ ठीक है, आप जो बताते हो हम वही करते हैं। धन्य है ये लंकनी, अभी सीता जी तक पहुंचना बाकी है। चलेंगे वहां पर, पहुंचेंगे वहां पर, लेकिन मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं, अगर आप हम लोगों को कहीं भी कोई बात समझने में अभी भी ये नज़र आ रहा हो कि हमें समझ नहीं आ रहा, तो एक बार नहीं 10 बार पूछो, एक बार नहीं 10 बार। लेकिन बिना इस लंकी रूपी दुर्ग को जब तक शरणागति नहीं होगी, आप कितना ही धोखा किसी गुरु को नहीं दे सकते, भगवान को नहीं दे सकते, अपने आप को दे रहे हैं। हम अपने आप को दे रहे हैं। इसलिए निवेदन कर रहा हूं, कोशिश कीजिए कि अपना मार्ग हमें भी काश किसी रोज किसी संत महात्मा के शब्दों से वो घूंसा लग जाए, हमारे मुख से भी ये काम क्रोध लोभ उल्टी के समान, खून के समान बाहर निकल जाए, तो अंदर बाकी बचा क्या? परमात्मा। अंदर सीता मिलेंगी, सुरक्षित मिलेंगी। तो आज के सत्संग का निचोड़ यही था, बाकी की चर्चा कल करूंगा। अब बहुत एकाग्रता के साथ कीर्तन करेंगे। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम। हम तुम्हारे थे प्रभु जी, हम तुम्हारे हैं, हम तुम्हारे ही रहेंगे, ओ मेरे प्रियतम। तुम हमारे थे प्रभु जी, तुम हमारे हो, तुम हमारे ही रहोगे, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम, ओ मेरे प्रियतम। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, सबको राधे राधे जी, राधे राधे, राधे राधे।